नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग रैड न्यूज के स्पेशल बुलेटिन देश विदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपको रूबरू करवाने वाले हैं अमेरिका रूस चीन को लेकर एक बेहद बड़ी और चौंका देने वाली खबर से। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को जहां डोनाल्ड ट्रंप के सांसदों ने अपने ही राष्ट्रपति का ईरान इजराइल युद्ध पर विरोध कर हमले का विरोध किया, तो दूसरी ओर चीन और रूस ने बड़ी आर्थिक रणनीति का खुलासा किया है। खबर आई है कि सुपर पावर अमेरिका के लिए चुनौती बने ईरान पर चर्चा करने चीन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की यात्रा कर अमेरिका की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय चीनी यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर पुतिन ने कहा मॉस्को और बीजिंग किसी भी दूसरे देश के खिलाफ गठबंधन नहीं करना चाहते, बल्कि शांति और सार्वभौमिक समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। यही नहीं, पुतिन ने आगे अपने संबोधन में शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स की बात कर यह भी संकेत दे दिया, कहा रूस और चीन अब अमेरिका के झांसे में आने वाले नहीं। अमेरिका देश दुनिया भर के लिए खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, रूस चीन ने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, पर ब्रिक्स पर सहमति जाहिर कर दी। कहा भारत मौजूदा समय में ब्रिक्स का अध्यक्ष है, जिसके साथ रूस और चीन के संबंधों का एक नया आयाम लिखा जा रहा है। आपको बता दें, बीते साल चीन के तियानजिन में SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर सामने आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए थे। चीन पहुंचे पुतिन ने आगे कहा कि रूस चीन ब्रिक्स देशों के साथ विश्व हित में है। जी हां दोस्तों, रूस चीन की ओर से कहा गया कि मॉस्को और बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, पुतिन ने आगे कहा कि रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र शंघाई सहयोग संगठन SCO, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय मंचों के ढांचे के भीतर सहयोग का समर्थन करते हैं, जिससे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। दोस्तों, शी जिनपिंग के साथ पुतिन ने कहा भारत में वह 12-13 सितंबर 2026 को आकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। तब तक बेहद बड़ा खेला होने वाला है। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका के लिए मुसीबत बने चीन, रूस, ईरान की ओर से पुतिन ने कहा मॉस्को बीजिंग संबंध अभूतपूर्व स्तर पर विकसित हो गए हैं और दोनों पक्ष अब संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा जैसे मूलभूत मामलों पर एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं। दोस्तों, चीन में पुतिन ने सरकारी मीडिया के द्वारा भाषण में कहा रूस और चीन आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा में सक्रिय रूप से सहयोग भी बढ़ा रहे हैं, झुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद पूरे अमेरिका में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश और विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।